अब बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 1 में हमने स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन पर डिटेल में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज हम बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। जो टाइप 2 के क्वेश्चन है ना, वो कौन से क्वेश्चन आपके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन है। क्लियर है आपका? ठीक है जी। तो पहले हम बात करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन, उसके बाद 5.3 में जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं या फिर सीबीएसई में आए हुए हैं उन पर हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो पहले बात करते हैं, अब बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। हमने 5.3 के टाइप 1 के क्वेश्चन में डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। और अब बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 के जो क्वेश्चन है वो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो आप समझिए कि इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से हमें करना ही नहीं है, हम चैन रूल से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर इसको फॉर्मूले के बिहाफ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर इन केस आपके दिमाग से फॉर्मूले स्किप हो गए तो आप उसको मैनुअल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है आपका? ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्या है हमारा, y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने चैप्टर सेकंड के अंदर क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते थे और x की जगह हम कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पुट करते थे, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाता था, लोवेस्ट फॉर्म में क्या हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते थे सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते थे। क्लियर आपका? या तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट क्या निकाल दीजिए, इसका डेरिवेटिव। अब देखिए पहले हम कराते हैं कि क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले के बिहाफ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर आपका? तो आपके पास कुछ लिमिटेड फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को हमें याद करना है, और यही फॉर्मूले हमने चैप्टर 2 में भी क्या किए थे, याद किए थे। क्लियर आपका? अब देखिए, तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका लॉजिक क्या होता है कि आप x की जगह ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा टर्म पुट करें कि ये पूरी जो कंडीशन है ना, या तो साइन बन जाए या तो कॉस बन जाए। क्लियर आपका? आपको छोटी सी बात याद रखनी है, अगर बाहर साइन इनवर्स है या फिर कॉस इनवर्स है, तो अंदर वाले टर्म को कुछ ऐसा लेट मानना, x को कुछ ऐसा लेट मानना है कि ये पूरी जो कंडीशन है ना, सॉल्व करके या तो साइन आ जाए या तो कॉस आ जाए। ठीक है जी। और बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो भी वही तरीका कि अंदर वाला टर्म पूरा क्या बनना चाहिए, या तो साइन बनना चाहिए या तो कॉस बनना चाहिए। क्लियर आपका? अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, अगर हम बात करें इसमें इस वाले फॉर्मूले की, देखिए तो साइन 2a कितना होता है, 2 tan a 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर हम उस x की जगह क्या मान लें, tan a मान लें, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 tan a 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये इसके लॉजिकल ट्रिक है। तो देखिए अगर हम पुट कर लें थोड़ी देर के लिए x इक्वल टू टेन थीटा, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको ये सारे फॉर्मूले आते हैं तो आप x की जगह या तो साइन पुट करेंगे या तो कॉस या तो फिर टेन। तो जो वैल्यू पुट करके ये वाला टर्म ना साइन या कॉस बन जाए, उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्लियर आपका? अब देखिए, तो y इक्वल टू ये क्या है आपका, साइन इनवर्स, अब 2 tan थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया आपका, देखिए 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा। तो ये आपका आ जाएगा क्या, आपका साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए 2 थीटा। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है हमें निकालना है dy अपॉन dx। ठीक है जी। अब देखिए थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। अब देखिए x इक्वल टू अगर tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स x। अगर x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan वहाँ जाके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। क्लियर आपका? तो लिखेंगे इसको 2 tan इनवर्स x। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव dy अपॉन dx। हमें 2 से तो कोई मतलब है, 2 इसका क्या है, मल्टीपल है, 2 को ऐसे ही रहने देंगे। और देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया था, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर आपका? तो ये आपका कौन सा तरीका है, ईजी मेथड है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए, इसका सेकंड पार्ट लीजिए। अब देखिए
y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह हम क्या पुट करें, साइन पुट करें, कॉस पुट करें या फिर क्या पुट करें, टेन। इन तीनों में से कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये जो अंदर वाली कंडीशन है ना वो क्या बन जाए, या तो साइन बन जाए या तो क्या बन जाए, कॉस। क्योंकि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर वाला टर्म साइन या कॉस में से किसी एक में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्लियर आपका। अब देखिए अगर हमें फॉर्मूले याद है, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस 2a होता है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर पुट कर लें x की वैल्यू को क्या, टेन थीटा, तो देखिए y कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर आपका। अब देखिए आगे क्या आएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, देखिए आपका कॉस 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा। अच्छा यहाँ पे क्या है हमारा, साइन इनवर्स है, क्या है हमारा, साइन इनवर्स है। तो यहाँ पे कर देंगे हम क्या, साइन इनवर्स है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो x की जगह कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म पुट करेंगे जिससे कंडीशन साइन या कॉस में से कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या आया आपका, देखो यहाँ तो हमारा साइन ही आया था, तो हम डायरेक्टली क्या कर दिया, आपस में कंपेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, कॉस 2 थीटा। अब देखिए हमें ये बात पता है कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, टेन क्लास का फॉर्मूला देखिए। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें साइन इनवर्स, ये कॉस थीटा हो गया क्योंकि 2 थीटा को हमने क्या मान लिया, एंगल मान लिया। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन 90 का मतलब π/2 माइनस का 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कंपेयर, तो y इक्वल टू क्या आ गया, π/2 माइनस 2 थीटा। अब π/2 से कोई मतलब नहीं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जब x इक्वल टू टेन थीटा है तो इम्प्लाइज करता है थीटा इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स x। क्लियर आपका। तो अब देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे टेन इनवर्स x। अब निकालते हैं इसका डेरिवेटिव। π/2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो π/2 का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, अंडा 0। अब बात करते हैं इसकी, तो 2 तो 2 है, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आता है, अभी बताया था आपको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट्स मीन्स माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपका, डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें थर्ड एंड फोर्थ की। क्लियर हो गया आपका। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहते हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने, और ये याद रखना है कि जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो अंदर क्या वैल्यू पुट करें कि बाहर वाला टर्म बन जाए। ठीक है जी। पर ध्यान क्या रखना है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर वाला कॉस और साइन में से कुछ भी बना लो, और बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो भी अंदर वाला टर्म साइन या कॉस में से कुछ बना लो। और टेन है तो कॉट या टेन बना लो, कॉट है तो भी टेन कॉट बना लो। ठीक है जी। ऐसे रिलेशनशिप इनके होते हैं। अब देखिए थर्ड और फोर्थ भी सेम है, तो मैं एक कर लेता हूँ, इसमें से थर्ड कर लिया, तो y इक्वल टू क्या है, देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए x की जगह क्या पुट करें कि ये एक फॉर्मूला बन जाए। अगर यहाँ पर टेन पुट करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बनता है, कॉस 2 बनता है। तो हम क्या करेंगे, अगेन पुट कर लेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू क्या आएगा, देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू कितना आएगा, देखिए कॉस इनवर्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है बताइए जरा, कॉस 2 थीटा। देखिए फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन करते करते फॉर्मूले डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। क्लियर आपका। फॉर्मूले आपको तभी याद होंगे जब आप उस पर क्वेश्चन करेंगे। क्लियर आपका। अब देखिए आगे देखिए, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, कंपेयर हो गया, मतलब क्या बचा यहाँ पे 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से क्या आएगा, तो इम्प्लाइज करता है थीटा इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स x।
अब देखिए हमने बैक टू बैक 3 क्वेश्चन कर दिए तो कुछ नहीं समझ में आया, तो ये याद हो गया कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर आपका? ठीक है जी, यही होता है कि मैथमेटिक्स क्या है, एक्चुअल में प्रैक्टिस है। ठीक है जी, मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस है। तो जिस बच्चे के जिस लेवल की क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, उसका मैथ उसी लेवल का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। क्लियर आपका? ठीक है जी, तो इसको भी आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सेम थर्ड की तरह क्या कर लेंगे आप, 4 भी कर लेंगे। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन एक ही तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें फिफ्थ की। तो y इक्वल टू क्या है, देखिए आपका साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए x की जगह हम क्या पुट करें, साइन पुट करें, कॉस पुट करें, या फिर क्या पुट करें, टेन। तो साइन कॉस टेन में से जो वैल्यू पुट करके अंदर वाला टर्म या तो साइन आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए रफली करते हैं, अगर मैं यहाँ पे साइन करता हूँ तो 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इनडायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस की पावर से रूट कैंसिल हो गया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनता है, देखिए 2 साइन ए कॉस ए क्या बनता है, साइन 2a बनता है। तो इट्स मीन्स ये काम कर गया हमारा। तो हम क्या मान सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं x इक्वल टू क्या, साइन थीटा। तो y इक्वल टू क्या आएगा, देखिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2 साइन थीटा। अब मैं शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इनडायरेक्टली बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर से उसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डायरेक्टली क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो y इक्वल टू कितना आ गया, देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कंपेयर हो गया, क्या बचा, y इक्वल टू 2 थीटा, और y इक्वल टू 2 थीटा हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या मानी थी आपने, साइन थीटा। तो x इक्वल टू साइन थीटा होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये इनवर्स। तो dy अपॉन डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट टर्म है, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं कि इसका होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका? तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, अब देखिए x की जगह हम क्या पुट करें कि ये पूरा टर्म सॉल्व करके या तो सेक बन जाए या तो क्या बन जाए, कॉसेक बन जाए। क्लियर है आपका? ठीक है जी, तो ध्यान दीजिए, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। अगर देखिए, अगर मैं x की जगह पे कॉस पुट कर लूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं x को थोड़ी देर क्या मान लूँ, कॉस थीटा मान लूँ, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक्चुअल में क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉस 2 थीटा। तो काम बन जाएगा हमारा। तो देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, एंड y इक्वल टू हमें पता है 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, 10th क्लास का फॉर्मूला है। 1 अपॉन में कॉस सेक होता है। अब सेक से सेक क्या हो गया, कंपेयर, तो क्या बचा यहाँ पे 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ से बताइए, कॉस इनवर्स एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स